आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हो सकता है कि इस घटना के बाद हेमंत सोरेन को आतंकवादी कहा जाए, राष्ट्रद्रोही कहा जाए या कहा जाए देश के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन मौजूदा समय में जितना मैं हेमंत सोरेन को देख रहा हूं वह लगातार अपने राज्य के हित के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको हटा दीजिए, अभी हम मौजूदा समय की ही बात करेंगे। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पर भी ध्यान दिया है और कह रहे हैं और भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC में चीन की और भारत की जो तनातनी चल रही है उसके सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाने की बात कही जा रही है और झारखंड से प्रवासी मजदूरों को भी बुलाने की बात कही, लेकिन हेमंत सोरेन ने भी मना कर दिया। और वहाँ के जो श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने कहा है कि बॉर्डर में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उन हालात को देखते हुए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हम अपने मजदूरों की जान को खतरे में डालें। जब आप सुरक्षा की गारंटी दे देंगे और हमें लगने लगेगा कि हालात अब सामान्य हैं तब हम अपने मजदूरों को भेज देंगे। बीते दिन के समाचार चल रहे थे कि चाइना बैकफुट पर चला गया है, अब लड़ाई नहीं होगी, लेकिन मौजूदा समय में हम देख रहे हैं चाइना के लड़ाकू विमान लगातार सरहदों पर चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। और जब हेमंत सोरेन और सत्यानंद भोक्ता का इस प्रकार का बयान आता है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात का खौफ है कि अभी चाइना एक्शन में है, बात बातों से नहीं सुलझने वाली है बल्कि कहीं ना कहीं हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है। और आप देख रहे होंगे पाकिस्तान हो, नेपाल हो या चीन हो, तीनों का रुख हमारे तरफ सख्त है, तीनों की सेनाएं तैयार हैं। हमें बिल्कुल भरोसा है कि हम तीनों देशों से जीत पाएंगे, लेकिन केवल भरोसे से काम नहीं चल जाएगा, हमें पुख्ता व्यवस्थाएं करनी होंगी। मौजूदा समय में आप देख रहे हैं कि किस तरह चीन ने हल्के हथियारों को, हल्के टैंकर्स को भी पहाड़ों पर तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश लगभग कर भी लिए, पहुँचा भी दिए हैं। कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल करके बंकर भी बनाए जा रहे हैं। तो क्या इस समय पर मजदूरों को भेजना सही होगा? मेरी राय अगर आप लेना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं। मजदूरों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। किसान का काम अलग है और जवान का काम अलग है। किसान लड़ने के लिए नहीं, केवल खेती के लिए जाता है जाकि उसकी मौत ना जाए, और जवान का कार्य है कि वो मरना नहीं चाहिए, उसकी हिफाजत करनी है। तो हो सकता है आने वाले समय में अंधभक्तों के द्वारा, तमाम अंधभक्त हैं उनके द्वारा कहा जाए कि हेमंत सोरेन देशद्रोही हैं, वहाँ सेना लड़ रही है, वह मजदूरों को भेज नहीं सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मजदूरों को वाकई में सीमा के पास सड़क बनाने के कार्य पर भेज देना चाहिए या नहीं? अपने इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।